हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम फार्माकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन लेकर आ गए हैं, जो कि है ग्लूकोमा। तो अब हम जो है ग्लूकोमा का क्लासिफिकेशन अच्छे से जानेंगे। क्लासिफिकेशन, इसको ग्लूकोमा का क्लासिफिकेशन जानने से पहले अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लूकोमा मतलब किससे रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक, एक छोटी सी हम आपको जानकारी दे देना चाह रहे हैं कि अभी हम केवल फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन ही करवा रहे हैं, अभी केवल ड्रग का नाम ही आपको बता रहे हैं और आपको याद करवा रहे हैं। और जैसे फार्माकोलॉजी में जितना भी क्लासिफिकेशन है सब खत्म हो जाएगा तो हम आपको विस्तृत फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे। तो आप कृपया ध्यान से मन लगाकर पहले फार्माकोलॉजी मतलब पहले जितने भी ग्लूकोमा में जितनी क्लास हैं और उसमें जितनी ड्रग है पहले उसको आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद हम पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले कि जो है ये बता दें कि ग्लूकोमा जो है एक आई से मतलब आँख से रिलेटेड डिजीज़ होती है। किससे रिलेटेड डिजीज़ होती है? आँख से रिलेटेड डिजीज़ होती है। हम अच्छे से जानेंगे कि ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा एक प्रोग्रेसिव और क्रोनिक डिजीज़ होती है जो हमारे आई का इंट्रा आकुलर प्रेशर जब बढ़ जाता है, हमारे आँख में एक प्रेशर पाया जाता है, इंट्रा आकुलर प्रेशर उसे कहते हैं, IOP, इंट्रा आकुलर प्रेशर। जब हमारे आँख में इंट्रा आकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जो ऑप्टिक जो नर्व होती हैं, कौन सी नर्व होती हैं? ऑप्टिक नर्व। इंट्रा आकुलर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज हो जाती है। ठीक, क्या हुआ कि इंट्रा आकुलर, यह है ग्लूकोमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, मतलब क्रोनिक डिजीज़ होती है, क्रोनिक या प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। इसका मतलब क्रोनिक और प्रोग्रेसिव मतलब लंबे समय तक चलने वाली। तो जो है इसमें जो है इंट्रा आकुलर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिससे पर्सन को ब्लाइंडनेस जैसी समस्या होने लगती है, मतलब अंधेपन होने की समस्या होने लगती है और उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा को साधारणतः 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक हो जाएगा क्लोज एंगल ग्लूकोमा, एक हो जाएगा नारो एंगल ग्लूकोमा और एक हो जाएगा सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो इसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। तो अभी हम पूरी विस्तृत जानकारी अभी हम आपको नहीं देंगे, केवल अभी हम आपको ड्रग बता रहे हैं। ये जो ड्रग हम आपको बता रहे हैं, ये जो है अगर किसी पेशेंट को ग्लूकोमा जैसी बीमारी का शिकार हो गया, मतलब परेशान है, ग्लूकोमा हो गया है, तो अगर वो उसका ट्रीटमेंट या इलाज चल रहा है, तो अगर आप इसका क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो यही सब दवाइयाँ उन सबको चलती हैं। ठीक, मतलब वो सब यूज करते हैं। तो आप अच्छे से इस ड्रग को लर्न कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए अब हम जानेंगे कि ग्लूकोमा कितने भागों में डिवाइड है। तो ग्लूकोमा को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक हो जाएगा, मतलब 2 क्लास में डिवाइड कर दिया, क्लास A क्लास B। इसमें हो जाएगा ड्रग विच इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक, इसमें क्या है कि जब इंक्रीज ऑफ ड्रेनेज एक्वस ह्यूमर जब इंक्रीज हो जाता है, तब उसमें हम कौन सी दवा देंगे। तो उसमें जो है मतलब उस कैटेगरी में कौन कौन सी मेडिसिन आएंगी, क्लास आएंगी। तो इसमें 2 क्लास आ जाएंगी। एक हो जाएगा, ये क्लास है, अभी इसका घबराइएगा मत, ये क्लास है। तो एक हो जाएगा पीजी एनालॉग्स। कौन हो जाएगा? एक पीजी एनालॉग और दूसरा हो जाएगा कोलिनर्जिक ड्रग। कौन सी? पीजी एनालॉग और कोलिनर्जिक ड्रग। तो कोलिनर्जिक ड्रग आपको मैं बोला हूँ तुरंत आपको याद आ गया होगा कि कोलिनर्जिक ड्रग का हम क्लासिफिकेशन आपको करवा चुके हैं। तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका एक विस्तृत जो है क्लासिफिकेशन हम करवाए हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग हो जाएगा। अब जो है, अब इसमें जो है एक जो दूसरी जो क्लास है, ड्रग विच डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक,
अब ये क्या है कि एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है। कौन सा क्या हो रहा है? एक्वस ह्यूमर। जब एक्वस ह्यूमर एक में इंक्रीज, मतलब एक्वस ह्यूमर जब ड्रेनेज एक्वस ह्यूमर जब इंक्रीज हो जाता है तब उसमें कुछ एक अलग दवा मेडिसिन का यूज करते हैं, जब डिक्रीज हो जाता है तब एक अलग मेडिसिन की यूज करते हैं। तो उसमें कितनी क्लास हो जाएंगी? 3 क्लास। एक हो जाएगा बीटा ब्लॉकर, एक हो जाएगा एडिनर्जिक एगोनिस्ट और एक हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। ठीक, इतनी क्लास हो गई। जब पहले इंक्रीज कर रहा है तो उसमें 2 क्लास, एक हो जाएगा पीजी एनालॉग और दूसरा हो जाएगा कोलिनर्जिक। जब डिक्रीज कर रहा है तो उसमें 3 क्लास, बीटा ब्लॉकर, एडिनर्जिक एगोनिस्ट और कार्बोनिक एनहाइड्रेट। तो अब हम पूरी जो है ड्रग के बारे में अच्छे से लर्न कर रहे हैं। अभी हम व्हाइट बोर्ड पर केवल ड्रग लिख कर ले आ रहे हैं कि आपको ज़्यादा समय वीडियो बनाने में ना इन्वेस्ट हो। जब हम पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे तो हम एक एक चीज़ जो है यहाँ पर लिखेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम जानते हैं कि एनालॉग मतलब पीजी एनालॉग में कितनी ड्रग आ जाएंगी? तो पीजी एनालॉग में 3 ड्रग आ जाएंगी। एक हो जाएगा लेटेनोप्लास्ट, कौन सी? एक हो जाएगा लेटेनोप्लास्ट, कौन सी? लेटेनोप्लास्ट, भिमटोप्लास्ट और ट्रेवोप्लास्ट। कौन सी? लेटेनोप्लास्ट, भिमटोप्लास्ट, ट्रेवोप्लास्ट। किस में आ जाएगी? पीजी एनालॉग में। और दूसरा जो है कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग में कौन सी ड्रग आ जाएंगी? कोलिनर्जिक ड्रग में एक आ जाएगा कार्बाकॉल, पिलोकार्पिन और फाइसोटिग्मिन। आप हमारी प्रीवियस जो वीडियो है कोलिनर्जिक का उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये ड्रग आपको मिल जाएंगी। इसमें कौन सी हो जाएगी? कार्बाकॉल, पिलोकार्पिन और फाइसोटिग्मिन। अब इसमें हम जानेंगे कि बीटा ब्लॉकर मतलब कि अ ड्रग विच डिक्रीज ऑफ द फॉर्मेशन एक्वस ह्यूमर। तो उसमें बीटा ब्लॉकर में कौन सी ड्रग आ जाएगी? एक आ जाएगी टिमोलॉल, एक कार्बेटेलॉल और एक हो जाएगा लेवोबुटोलॉल। क्या? लेवोबुनोलॉल। ठीक, ये हो जाएगा बीटा ब्लॉकर में। अब जो है एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कि टिमोलॉल किस कैटेगरी की ड्रग है? तो टिमोलॉल क्या है? बीटा ब्लॉकर है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। टिमोलॉल बीटा ब्लॉकर है जो कि हम ग्लूकोमा में पढ़ते हैं या ग्लूकोमा से रिलेटेड पेशेंट को हम देते हैं। अब एडिनर्जिक एगोनिस्ट में 3 ड्रग आ जाएंगी। एक हो जाएगा एड्रेनलिन, एक हो जाएगा डेबियूफ्रिन और एक हो जाएगा एप्राक्लोनिडीन। ठीक, कौन सी? एक हो जाएगा एड्रेनलिन, एक हो जाएगा डेबियूफ्रिन और एक हो जाएगा एप्राक्लोनिडीन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि इतना हो गई। अब जो तीसरी कैटेगरी जो है ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। उसमें कौन सा हो जाएगा? एसिटाजोलामाइड और डॉर्जोलामाइड। तो जो बहुत प्रचलित जो दवाइयाँ हैं एक ये हो जाएगी एसिटाजोलामाइड और डॉर्जोलामाइड और एक टिमोलॉल और एक लेमेटोप्रास्ट और भिमटोप्रास्ट। तो इतनी दवाइयाँ जो है अगर आइस हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं तो ये आपको मिल ही जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई दवा नहीं मिलेगी। तो आप इतना अगर वीडियो को आप अच्छे से देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं तो आपको एक थोड़ा ओवर आइडिया दवा के बारे में पता चल जाएगा कि ये दवा किससे रिलेटेड है या ये मेडिसिन किससे रिलेटेड है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से कि क्या होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है शुरू से हम आपको बता देते हैं। ग्लूकोमा एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जो हमारी आई का इंट्राऑकुलर प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो जो बढ़ जाता है तो उसकी जो आई की जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, जिससे पेशेंट ब्लाइंडनेस फील करता है या तो अंधा हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोमा कहते हैं। दिखना बंद हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोमा कहते हैं। उसको कितने भागों में हमने बांट दिया? उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। वो कौन सी? ए ड्रग विच इंक्रीज द ड्रेनेज एक्वस ह्यूमर और एक हो जाएगा ए ड्रग विच डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो अब जो है इसमें हम पढ़ेंगे पीजी एनालॉग में हम कितने ड्रग को रख दिया? लेमेटोप्रास्ट, भिमटोप्रास्ट, ट्रेवियोप्रास्ट। जो दूसरी क्लास हो जाएगी कोलिनर्जिक ड्रग में कार्बाकॉल, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन और जो है इस मतलब
ड्रग विच डिक्रीज ऑफ द फॉर्मेशन एक्वस ह्यूमर में हो जाएगा बीटा ब्लॉकर एडिनर्जिक और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो बीटा ब्लॉकर में हो जाएगा टिमोलॉल, कार्बिटोलॉल, लेवोबुनोलॉल। और इसमें एडिनर्जिक एगोनिस्ट में हो जाएगा एड्रेनलिन, डिओयूफ्रिन और एप्राक्लोनिडीन। और इसमें जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में हो जाएगा एसिटाजोलामाइड और डॉरजोलामाइड। तो ये हमारा हो गया ग्लूकोमा। से ग्लूकोमा में कितनी ड्रग आती हैं उसका क्लासिफिकेशन अब खत्म हुआ। आपको अच्छे से ग्लूकोमा के क्लासिफिकेशन लर्न हो जाएगा। आई होप आप अगर वीडियो से कुछ भी यार कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।